नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, ये डेटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो उसे आप एक्सेस कर लीजिए। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में, मतलब आप कैसे किसी लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए करेंगे क्या। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, मतलब पूरी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर की थी, बहुत अच्छे से सीखा था कि लिंक लिस्ट क्या होती है। अगर आप हमारे चैनल पर, मतलब अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप जाकर इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से लिंक लिस्ट समझ में आएगा, तब आपको ये क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम फिर से पूछते हैं आपसे कि आप ये सोचिए कि सबसे पहले आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन उठेगा कि लिंक लिस्ट बनता किससे है। आपको पता है कि लिंक लिस्ट बनता है नोड से। ठीक है, नोड को जब हम बहुत सारे नोड्स को एक में लिंक कर देते हैं तब हमारा बनता है लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम यही होगा कि लिंक लिस्ट को बनाने के लिए आप क्रिएट करेंगे नोड। अब नोड आप क्रिएट कैसे करेंगे, तो ये अगला क्वेश्चन है कि नोड आप भैया क्रिएट कैसे करेंगे। तो नोड को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था एक फंक्शन, मैलॉक फंक्शन, जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका नोड क्रिएट होगा। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन था। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन था स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर मैलॉक एक आपका फंक्शन है जो नोड क्रिएट करेगा। किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। जैसे ही आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है वैसा ये नोड क्रिएट करके आपको देगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन, देखिए यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे अपना जो प्रोग्राम बनाएंगे, सी का प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हेडर फाइल्स के बाद में, हेडर फाइल के जस्ट बाद में हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड कर देंगे। वहां पर हम अपने स्ट्रक्चर का कोड राइट कर देंगे। तो और वहां पर हम स्टार्ट को भी डिफाइन कर देंगे, जो आपने बताया था स्टार्ट होता है जो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो वहां पर उसको भी डिफाइन कर देंगे। जिससे क्या होगा कि आप कितने भी फंक्शन इसमें ऐड करें, ठीक है, कितने भी फंक्शन ऐड करें, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को ग्लोबली डिफाइन किया है और स्टार्ट को डिफाइन किया है, तो इससे क्या होगा, सारे फंक्शन इजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे और आपको बार बार हर एक फंक्शन में स्टार्ट को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा होता तो ये आपको हम बता देते हैं। आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अपना जो प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, अपना प्रोग्राम जब बनाएंगे तो वहां पर हम लोग हेडर फाइल्स के बाद में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ऐसी लिंक लिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसी लिंक लिस्ट बनाना चाहते हैं, नोड का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि स्ट्रक्चर में हमने दो फील्ड रखी हुई है। ठीक है, दो फील्ड रखी हुई है, एक इंटीजर टाइप की, दूसरी हमने उसी टाइप की फील्ड रखी हुई जिस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है। तो पॉइंटर रखा हुआ है जो अगले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक, और आप यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, पहले हेडर्स फाइल डिफाइन किया, उसके बाद में जस्ट बाद हमने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया। ठीक है, तो ऐसे हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर स्टार्ट को भी डिफाइन कर देंगे, जिससे हर एक फंक्शन इजिली इसको एक्सेस कर पाएगा। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप ये नोड क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होगा कि एक नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक नोड क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि ये नोड क्रिएट हो गया। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये नोड क्रिएट हो जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये जो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंटर लिखा होगा, ठीक है, जो भी पॉइंटर लिखा होगा, ये जो नोड क्रिएट होगा इसका जो एड्रेस होगा इस पॉइंटर को दे देगा। ठीक है, इस पॉइंटर को दे देगा। ये जो मैलॉक फंक्शन है ये क्या करेगा, एक नोड क्रिएट करेगा और इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंटर लिखा होगा ये उस पॉइंटर को इस नोड का एड्रेस दे देगा। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए ये जो न्यू पॉइंटर है ना, न्यू नोड है आपका, ये न्यू नोड पॉइंटर जो आपका है ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, न्यू नोड। ठीक है, ये पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप इसमें नंबर इंसर्ट कराएंगे, अपना जो डेटा है वो इंसर्ट कराएंगे। तो डेटा को इंसर्ट कराने के लिए आप लिखेंगे न्यू नोड, और ये देखिए ये आपका जो माइनस का साइन होता है वो होता है, ये होता है ग्रेटर देन का साइन। जब भी आप ऐसा लिखेंगे ना तो इसका मतलब, पहले आपने लिखा न्यू नोड, तो न्यू नोड का मतलब इस नोड पर आ गए। ठीक है, न्यू नोड का मतलब इस पूरे नोड पर आप आ गए हैं। उसके बाद आपने लिखा इन्फो। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसमें पहली फील्ड थी इन्फो, पहली फील्ड थी इनपुट, दूसरी फील्ड थी नेक्स्ट।
ठीक है, और पहली फील्ड इंटीजर टाइप की थी, दूसरी आपकी थी पॉइंटर टाइप की। तो जैसे आपने लिखा न्यू नोड तो आप इस नोड पर आ गए, और अगर आपने ये एरो लगाकर, ये माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन लगाकर आपने एरो लगाया, तो इसका मतलब आपने लिखा इन्फो, तो आप इस फील्ड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपने नंबर असाइन किया। ठीक है, तो नंबर आपका कोई वेरिएबल है, कोई डेटा है, जैसे नंबर में मान लीजिए पड़ा होता, नंबर में पड़ा होता 7। ठीक है, नंबर में पड़ा होता 7, तो आपने ये जो इसके अंदर आपका, इसके अंदर 7 आ जाता। ठीक है, इसके अंदर 7 आ जाता। तो यहाँ से नोड, न्यू नोड इन्फो, मतलब न्यू नोड जो आपने नोड क्रिएट किया है उसकी इन्फो फील्ड में आपने 7 असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए उसके बाद में करते क्या है कि आपको पता है कि ये जब नोड आप क्रिएट करेंगे तो ये कहाँ ऐड होगा लिंक लिस्ट में, ये लिंक लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग लिंक लिस्ट को लिंक कर रहे हैं, और जितने भी लिंक, जैसे उसमें कुछ नोड पड़े हुए हैं, तो हम जो नया नोड बनाएंगे उसमें लास्ट नोड जो होगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। मतलब ये सबसे लास्ट में ऐड होगा, इसका मतलब ये सबसे लास्ट नोड बनने वाला है। ठीक है, अगर ये लास्ट नोड बनने वाला है तो इसको आप पहचानेंगे कैसे, मतलब इसकी समझ लीजिए इसकी निशानी क्या है कि ये लास्ट नोड बनेगा। ये अगर लास्ट नोड बनेगा भैया, अगर ये लास्ट नोड बनेगा तो इसके जो, तो जो इसका पॉइंटर फील्ड होगा ना, तो इसका जो पॉइंटर फील्ड होगा उसमें नल होगा। हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई नोड लास्ट नोड है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर उसकी पॉइंटर फील्ड नल होती है, ठीक है, उसकी पॉइंटर फील्ड अगर नल होती है तो हम समझ जाते हैं ये नोड जो है वो आपका लास्ट नोड है। तो जो इसकी नेक्स्ट फील्ड है उसमें हम लोग नल असाइन करेंगे। ठीक है, तो न्यू नोड मतलब इस नोड पर आ गए, और न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में हमने असाइन कर दिया नल। तो ये आपका जो ये फील्ड है, ये वाली, ये हो जाएगी नल। ठीक, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप इस नोड को, क्योंकि अब आपका नोड तैयार हो गया है पूरा, आपने डेटा भी इंसर्ट कर दिया है, इसकी जो पॉइंटर फील्ड है उसमें आपने नल असाइन कर दिया, अब इसको आप लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे। तो जब भी आप किसी नोड को लिंक लिस्ट में ऐड करने चलेंगे तो आपके पास दो सिचुएशन आएंगी, या तो लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं होगा, ठीक है, या तो लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं होगा, या फिर लिंक लिस्ट में पहले से एटलीस्ट वन नोड पड़ा होगा। ठीक है, कम से कम एक नोड, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम एक नोड पड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपका लिंक लिस्ट पहले से इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है, अगर आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है, तो ये जो आपने नोड क्रिएट किया, ये कौन सा नोड बनने वाला है, ये बनने वाला है फर्स्ट नोड। ठीक है, ये बनने वाला है फर्स्ट नोड, और अगर ये फर्स्ट नोड बनने वाला है तो इसका एड्रेस होना किसके पास चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए स्टार्ट के पास, क्योंकि आपको पता है लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है स्टार्ट के पास। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। अच्छा, आप लिंक लिस्ट को एम्प्टी चेक कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट को एम्प्टी चेक करने के लिए आप स्टार्ट की वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर स्टार्ट के पास नल होता है, ठीक है, स्टार्ट के पास नल एड्रेस होता है, इसका मतलब इनिशियली लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं होती तो हम समझ जाएंगे कि कम से कम एक नोड पड़ा हुआ है उसमें। तो ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप लिखेंगे इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू नल, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर ये ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये ट्रू होती तो हम समझ जाएंगे स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं है। ठीक है, अगर ये, सॉरी, अगर ये ट्रू होती तो हम समझ जाएंगे स्टार्ट इक्वल टू नल है। ठीक, तो देखिए यहाँ अभी हमने अपने लिंक लिस्ट में कोई भी नोड ऐड नहीं किया था। ठीक है, अभी हमने अपने लिंक लिस्ट में कोई भी नोड ऐड नहीं किया, तो हमारा स्टार्ट नल है। ठीक है, हमारा स्टार्ट नल है क्योंकि इनिशियली हमारे लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नोड को अब बना देंगे हम फर्स्ट नोड। इस नोड को बनाएंगे फर्स्ट नोड कैसे, जो इसका एड्रेस है ना, इस नोड का एड्रेस हम दे देंगे स्टार्ट को। ठीक है, इस नोड का एड्रेस अगर हम स्टार्ट को दे दें तो ये नोड आपका बन जाएगा फर्स्ट नोड। इस नोड का एड्रेस आप देंगे कैसे स्टार्ट को, इस नोड का एड्रेस इस समय किसके पास है, देखिए इस नोड का एड्रेस इस समय किसके पास है, न्यू नोड के पास। ठीक है, ये जो न्यू नोड पॉइंटर है इसके पास है, तो आप क्या करिए, न्यू नोड के पास जो एड्रेस है इसको कॉपी कर दीजिए स्टार्ट में, बस हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि स्टार्ट में आप दे देंगे न्यू नोड। ठीक है, स्टार्ट में वैल्यू आप असाइन कर देंगे न्यू नोड को, तो न्यू नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है ना, उसको आपका स्टार्ट भी पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो न्यू नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा था, आपका ये जो न्यू नोड पॉइंटर था, ये जिस नोड को पॉइंट कर रहा था वो स्टार्ट भी आपका उसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। अब आपका काम खत्म हो गया, आपने एक नोड आपने सक्सेसफुली ऐड कर लिया अपने लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब अगर आप अगला नोड क्रिएट करना चाहें तो, ठीक है, अगला नोड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस मैलाक फंक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, दोबारा से आप एग्जीक्यूट करा लीजिए। मान लीजिए हमने दोबारा से एग्जीक्यूट कराया, जैसे ही आप इस फंक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन एक और नोड आपको क्रिएट करके देगा, और उसका एड्रेस फिर से न्यू नोड में दे देगा। ठीक है, मतलब जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो आपका देखिए दूसरा नोड क्रिएट होकर आ जाएगा,
और आपको पता है कि ये फिर से न्यू नोड में उसका एड्रेस दे देगा। तो देखिए न्यू नोड यहाँ पर इस नोड को पॉइंट कर रहा था ना, न्यू नोड आपका इस नोड को पहले से पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ से न्यू नोड हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से न्यू नोड हट जाएगा और ये अब पॉइंट करने लगेगा इस नोड को। ठीक है, ये अब पॉइंट करने लगेगा इस नोड को, इस नोड को ये आप न्यू नोड पॉइंट करने लगेगा। ठीक, अब ये इस नोड को पॉइंट करने लगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर से आप एक नंबर असाइन करेंगे इसमें। हमने मान लिया इस बार नंबर हमारा है 8, तो हमने इसमें असाइन कर दिया 8। ठीक है, आपका इस बार नंबर हो गया 8, तो आपने डेटा 8 असाइन कर दिया। और आपको फिर पता है कि ये जब भी आप नया नोड करेंगे तो क्रिएट करेंगे तो आप उसको लास्ट में ही ऐड करेंगे। तो हम यहीं से उसकी जो पॉइंटर फील्ड है उसको हम नल करा के लेके चलते हैं। तो इसकी हम फिर से क्या करेंगे, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे कि न्यू नोड नेक्स्ट, मतलब न्यू नोड की जो नेक्स्ट फील्ड होगी उसको हम करा देंगे नल। ठीक, उसको हमने करा दिया नल। अब देखिए फिर से हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें ये हर बार, अब आपको प्रोग्राम में दिखाई तो देगा नहीं, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपका जो लिंक लिस्ट है एम्पटी है कि नहीं, वो तो ऐसे ही चेक करेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि हम हर बार ये फिर से हम ये स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, स्टार्ट क्या नल है कि नहीं है। लेकिन इस बार आपका स्टार्ट नल नहीं होगा, क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट में एक नोड हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो अब ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, अब हमें एल्स की कंडीशन चलानी पड़ेगी जब हमारा स्टार्ट नल नहीं। ठीक है, तो वहां पर देखिए अब हम करेंगे क्या, जब आपका स्टार्ट नल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिंक लिस्ट में एटलीस्ट वन नोड तो है ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिंक लिस्ट में एटलीस्ट वन नोड है। अब अगर वन नोड है और आपको ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वन नोड है, ठीक है, मतलब वन नोड तो है ये तो पता चल गया, कम से कम एक नोड है, लेकिन कितने हैं ये नहीं आपको पता, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको नोड कहाँ ऐड करना है, आपको नोड ऐड करना है जस्ट सबसे लास्ट जो नोड है उसमें, उसकी जो आपकी पॉइंटर फील्ड है उसमें इस नोड का एड्रेस देना है, मतलब वहां पर आपको कनेक्ट करना है। तो आपको अगर अपना नोड ऐड करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि लास्ट नोड कौन सा है। ठीक है, आपको लास्ट नोड पर पहुंचना पड़ेगा। और देखिए लास्ट नोड पर पहुंचने के लिए करेंगे क्या, आप लास्ट नोड पर पहुंचने के लिए आप स्टार्ट को यहाँ से हटा नहीं सकते। ठीक है, स्टार्ट को यहाँ से हटाने चाहिए, क्योंकि स्टार्ट हमेशा पहले नोड पर ही होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंटर और डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंटर और डिफाइन कर लेंगे और उस पॉइंटर को हर एक नोड पर लेकर जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम दूसरी लिंक लिस्ट एक बना लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी लिंक लिस्ट में मान लीजिए 3 नोड्स होते। ठीक है, आपके लिंक लिस्ट में 3 नोड्स होते, तो आपको पता है पहले नोड का एड्रेस किसके पास होता, पहले नोड के पास, पहले नोड का एड्रेस होता आपके स्टार्ट के पास। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कोई डेटा पड़ा होता, अब आपको लास्ट नोड पर पहुंचना है जहां आपको नोड ऐड करना है। तो क्या करते हैं, एक और पॉइंटर आप डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने पीटीआर पॉइंटर डिफाइन किया और इसको स्टार्ट की वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू दे दीजिए, पीटीआर भी यहाँ आ जाएगा जहां पर स्टार्ट है। अब आप क्या करिए, जो पीटीआर है इसकी नेक्स्ट फील्ड को चेक करिए, इसके नेक्स्ट फील्ड को चेक करेंगे, क्योंकि पीटीआर और स्टार्ट दोनों सेम नोड पर है। तो पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड को चेक करें या फिर स्टार्ट की नोड फील्ड को, नेक्स्ट फील्ड को चेक करें, दोनों एक ही बात होगी। तो आप पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड को चेक करिए क्या ये नल है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, इसमें ये 3 नोड अवेलेबल है, तो यहाँ से पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड नल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड नल नहीं मिली। अगर आपको नेक्स्ट फील्ड नल नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट में अभी आगे नोड है। तो आप क्या करेंगे, पीटीआर को अपडेट कर देंगे, पीटीआर को एड्रेस दे देंगे पीटीआर लिंक का। ठीक है, पीटीआर नेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे, नेक्स्ट का एड्रेस। तो क्या होगा, आप पीटीआर तो एड्रेस मिलेगा नेक्स्ट का, इस मतलब इसमें जो, ठीक है, पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में जो एड्रेस होगा वो पीटीआर को दिया जाएगा, और पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में एड्रेस है किसका, इस नोड का। ठीक है, इस नोड का एड्रेस है पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में, तो पीटीआर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, पीटीआर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप फिर से इसके नेक्स्ट फील्ड को चेक करिए क्या नल है, अगर नल है तो ये लास्ट नोड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट फील्ड को फिर से चेक करेंगे। फिर से हमने यही चेक किया, ये पीटीआर नेक्स्ट इक्वल टू नल। ठीक है, हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे पीटीआर, यहाँ से स्टार्ट की वैल्यू देने के बाद एक स्टेटमेंट इस बीच में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे पीटीआर नेक्स्ट इक्वल टू नल चेक करेंगे। ठीक है, नल चेक करेंगे तो, लेकिन ये नल है नहीं। ठीक है, ये नल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे एक और नोड है उसका एड्रेस सेम है। ठीक है, तो फिर से पीटीआर नल नहीं हुआ, तो फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप पीटीआर को एड्रेस देंगे पीटीआर नेक्स्ट, तो पीटीआर अपडेट होकर यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए, अब जब आप पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड को चेक करेंगे तो यहाँ से आपको नल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये लास्ट नोड है, यहाँ पर आपको नल मिलेगा। और जैसे ही पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में नल मिलता है, आप समझ जाएंगे कि आप उस नोड पर पहुंच चुके हैं जिस नोड पर हमें अपने नोड को इंसर्ट कराना है, ठीक है, जिस नोड की नेक्स्ट फील्ड में हमें अपना जो न्यू नोड क्रिएट किया है उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर को दे देंगे। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे व्हाइल, ठीक है, व्हाइल यहाँ पर हमें पीटीआर नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पीटीआर लिखा हुआ है ये पीटीआर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा पीटीआर नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका रहेगा पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक पीटीआर का नेक्स्ट फील्ड नल ना मिल जाए तब तक हम पीटीआर को अपडेट कराते रहेंगे, क्योंकि जब पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड नल हो जाएगी तब हम समझ जाएंगे कि हम लास्ट नोड पर आ गए, ठीक है। तो अभी हमने व्हाइल की कंडीशन लगाई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा जो है स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा था, जैसे आप पीटीआर को इसकी वैल्यू देंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, पीटीआर इसको पॉइंट कर लेगा और पहली बार में ये कंडीशन फेल हो जाएगी, व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, इक्वल टू नल हो जाएगी, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। फिर पीटीआर अपडेट नहीं होगा, पीटीआर यहीं पर बना रहेगा। और हम क्या करेंगे कि इस पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, इस पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में हम अपने नोड का एड्रेस दे देंगे जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो पीटीआर नेक्स्ट मतलब ये वाली फील्ड, ठीक है, पीटीआर नेक्स्ट मतलब ये वाली फील्ड। तो इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पर हम एड्रेस दे देंगे इस वाले नोड का। तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में हमने एड्रेस दे दिया न्यू नोड का, तो ये दोनों नोड आपस में कनेक्टेड हो गए, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपके दो नोड लिंक लिस्ट में आपने ऐड कर दिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सक्सेसफुली दो नोड को ऐड कर लिया, ठीक है, टू नोड्स को आपने सक्सेसफुली ऐड कर लिया अपने लिंक लिस्ट में। अब मान लीजिए कि आप तीसरा नोड क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तीसरा नोड भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर से इस मैलॉक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। जैसे ही इस मैलॉक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो एक और नया नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये नया नोड क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि इसका एड्रेस फिर से न्यू नोड में जाएगा तो न्यू नोड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, ठीक है, इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और अब न्यू नोड पॉइंट करेगा जो आपने ये नया नोड क्रिएट किया है इसको। तो ये न्यू नोड इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, न्यू नोड इसको पॉइंट करने लगेगा। और फिर से आप वही सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कोई नंबर असाइन करेंगे। इस बार हमने मान लिया नंबर असाइन किया 9। और फिर आप क्या करेंगे, जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया उसकी पॉइंटर फील्ड को नल करेंगे, तो हमने कर दिया नल। और फिर हम चेक करेंगे इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, यहाँ पे इफ की कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि स्टार्ट नल नहीं है, आपके लिंक लिस्ट में ऑलरेडी टू नोड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से एल्स में जाएंगे, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट करेंगे तो पीटीआर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पीटीआर यहाँ पर आ गया। फिर आप क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ पर लगी व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, यहाँ पर ये पीटीआर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये कंडीशन चेक करना है, ठीक है। इफ व्हाइल पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो देखिए यहाँ से पीटीआर नेक्स्ट नल है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा व्हाइल पीटीआर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ से देखिए नॉट इक्वल टू नल है, यहाँ पर पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड नल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को हमने एड्रेस दे दिया पीटीआर नेक्स्ट का, ठीक है, पीटीआर को एड्रेस दे दिया पीटीआर नेक्स्ट का। और पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में है क्या, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में है इस नोड का एड्रेस, तो पीटीआर अब यहाँ से हट जाएगा और इस नोड को पॉइंट करने लगेगा आपका पीटीआर, ठीक। फिर से आप वही कंडीशन क्योंकि व्हाइल लगा है तो फिर से यही चलेगा। फिर से आप चेक करेगा पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी। यहाँ पर पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू नल हो जाएगा, तो ये व्हाइल की कंडीशन फेल हो जाएगी। जैसे व्हाइल की कंडीशन फेल होगी हम व्हाइल से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर करेंगे पीटीआर नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। तो पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में, ये जो आपकी पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में है इसमें आप एड्रेस दे देंगे ये नेक्स्ट वाले नोड का जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया, तो ये दोनों नोड आप फिर से लिंक हो जाएंगे। इस तरीके से आपने 3 नोड ऐड कर दिए अपने लिंक लिस्ट में। इसी तरीके से आप क्या करिए, नए नोड क्रिएट करते रहिए और अपनी लिंक लिस्ट में आप ऐड करते रहिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे आप नए नोड क्रिएट करके अपनी लिंक लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए नया नोड क्रिएट करते तो इसको आप ऐड कर लेते, यहाँ पर आप फिर से मान लीजिए 6 दे देते, यहाँ पर 5 दे देते, तो ऐसे आप लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं कि सी प्रोग्राम में कैसे प्रोग्राम इसका कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम होगा वाइड क्रिएट लिस्ट, ठीक है, वाइड क्रिएट लिस्ट। यहाँ से हम एक नंबर को पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग
सी का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग फंक्शन बनाएंगे और सी का प्रोग्राम यूज करके हम लोग सी प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम लोग इस फंक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले आपको पता है न्यू नोड क्रिएट करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए, दूसरा हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए मतलब लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए 2 पॉइंटर चाहिए। तो पहला पॉइंटर हमने न्यू नोड डिफाइन किया, दूसरा हमने पीटीआर डिफाइन किया। अब आपको पता है ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले हम नया नोड क्रिएट करेंगे और यहाँ से जो हमने नंबर जो हमको दिया जाएगा वहाँ उस नंबर को क्या करेंगे, न्यू नोड की इन्फो फील्ड में असाइन कर देंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड को नल करा देंगे क्योंकि इसे हमें लास्ट में ऐड करना है। फिर हम यहाँ से सबसे पहले कंडीशन स्टार्ट को चेक करेंगे क्योंकि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद एल्स कंडीशन है पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, यहाँ से बस इसको ध्यान रखिएगा कि ये पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल नहीं, यहाँ पर पीटीआर नेक्स्ट। ठीक है, पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल ये होगा। ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन लिख गया, ये गलती से लिख गया है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे, तो ऐसे आप फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।